जी हां, और एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त का, अफवाह का आतंक किसने फैलाया। अब बात इसकी करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में अफवाह बच्चा चोरी की बहुत तेजी से फैल रही है। बच्चा चोरी की अफवाहों ने देश के 4 राज्यों में आतंक मचा रखा है। यूपी के कई जिलों से रोजाना कम से कम एक खबर ऐसी आ रही है जहां सिर्फ शक के आधार पर कई लोगों को पीटा गया, मारा गया, कहीं कहीं तो भीड़ ने जान ही ले ली। बच्चा चोरी की अफवाह की आग बिहार भी पहुंची। बिहार के कई जिलों में बेकसूर राहगीर इस अफवाह का शिकार हुए। एमपी के रीवा में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को ही पीट दिया गया। वहीं राजस्थान की राजधानी में बच्चा चोरी हुआ, मिल गया। कहानी हैरान करने वाली निकली। तो ये 4 राज्य और उनमें खासकर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो इस वक्त इस तरह की अफवाहों से काफी ज्यादा हलकान है। आज हम इस बारे में आपको हर एक डिटेल बताएंगे। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं ये बताएंगे, कैसे इन अफवाहों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका तक लगाने की बात कही गई है, ये सब आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर। यूपी के 15 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह का आतंक। देवबंद में अफवाह के चलते युवक की हत्या कर दी गई। बच्चा चोरी के शक में शहर शहर बेकसूरों की पिटाई हो रही है। अब यूपी के देवबंद में अफवाह के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। उस पर बच्चा चोरी का शक था और पीट पीट कर उस युवक की हत्या कर दी गई। बच्चा चोरी के अफवाह का आतंक आप देख सकते हैं। अगर किसी पर बच्चा चोरी का शक भी है तो लोग कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल। पुलिस को क्यों नहीं उनको सौंपा जा रहा। और ये कई मामलों में अफवाह निकलती है, इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि कई बार राहगीरों पर, अजनबियों पर इस बात का शक किया जाता है कि वो बच्चा चोर है और उसके बाद फिर इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आती हैं। आइए आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के 8 जिलों की। देखिए, लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, कौशाम्बी, कासगंज, जौनपुर, रायबरेली, हरदोई, ये 8 जिले। देखिए, इन 8 जिलों में लगभग एक जैसी तस्वीर, जहां लोगों को बच्चा चोरी के शक में पीटा जा रहा है। हालांकि ऐसा भी है कि कई जगहों पर बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जिस तरह से कई बेकसूर राहगीरों को पकड़कर पीटा गया है, कई राहगीरों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है, यह बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गया है। पुलिस ने कहीं पर मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचा ली तो बच गई, कहीं पुलिस ही गुस्से का शिकार हो गई भीड़ के। उन्नाव में लगातार दूसरे बच्चा चोरी की अफवाह के चलते एक महिला और 2 पुरुषों को बंधक बनाकर मारपीट की गई। तो आइए आपको उन्नाव का ही अपडेट देते हैं। अब उन्नाव में लगातार दूसरे दिन बेकसूर राहगीरों की पिटाई हुई है। एक महिला और 2 पुरुषों को ग्रामीणों ने पीटा, रस्सी से बांधकर, लात, घूसों, डंडों जो मिला उससे पीटा गया इनको। डंडों पिटाई के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तीनों की जान बचा ली, वरना कुछ भी हो सकता था। उन्नाव से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगातार दूसरे दिन एक महिला और 2 पुरुषों को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में बांधकर पीटा, लात, घूसों, डंडों सबसे इनको पीटा। वो तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, इस वजह से इनकी जान बच गई। तो देखिए, अफवाह का आतंक किसने फैलाया, हम आपको लगातार जिलेवार पूरा अपडेट दे रहे हैं। राइट साइड आप देखिए, बॉक्स में आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। उन्नाव, कासगंज, श्रावस्ती, हर जगह का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। लगातार आप बता रहे हैं कि बच्चा चोरी को लेकर जो इस वक्त लोग भीड़ का शिकार बन जा रहे हैं, जिस तरह से अफवाह फैलती है और कई ऐसे लोगों को पीट दिया जाता है जो बेकसूर होते हैं, क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को लेकर आपके पास फीडबैक है और क्या आप कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी गैंग यहाँ ऑपरेट नहीं कर रहा है और जो भी व्यक्ति इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ भी घटनाएं हुई हैं वहाँ उन लोगों के विरुद्ध कड़ी धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा उनको जेल भी भेजा गया है। इस तरह के सभ्य समाज में इस तरह से मारपीट करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। इसको लेके शासन तथा हमारे जो पुलिस मुख्यालय है, ये दोनों काफ़ी गंभीर हैं, संजीदा हैं। लेकिन सर, ऐसा हो क्यों रहा है? और एक ही जगह साहब मॉडस ऑपरेंडी दिखता है। यूपी के कई जिलों में हम देख रहे हैं
लोग अजनबियों पर, राहगीरों पर इस बात का शक करते हैं कि वो बच्चा चुराने आए हैं और फिर उनको पीटने लगते हैं। क्या बच्चा चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे? देखिए, आपराधिक कोई घटना अगर होती है इक्की दुक्की, तो वो उस पे मेरिट पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन समय समय पे आपने देखा होगा, पहले भी एक मास हिस्टीरिया जनरेट हो जाता है। जैसे कि कुछ वर्ष पहले चोटी काटने का एक हुआ, साहब वो चोटी काट ले रहा है महिलाओं की कोई आके, दैट वाज ए केस ऑफ मास हिस्टीरिया। उसी तरह से एक दशक पहले लगभग ये भी आया था कि मुंह नोचवा का आतंक। वो क्या था कि साहब वो कोई आके बंदर रूपी आदमी रहता है और वो मुंह वो स्क्रैच कर देता है और तरह तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए अब पुलिस के पास टेक्नोलॉजी भी है, मैन पावर भी है और प्रॉपर कार्य योजना भी है। और सर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है तो आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस को शिकायत दीजिए। पहली बात, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और जहां तक हमें मालूम है, अब उत्तर प्रदेश में ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए भी लगाया जाएगा, ऐसा कुछ है सर? जी, ये वही, जहां भी लोक व्यवस्था भंग करके हिंसात्मक कार्रवाई की जा रही है, स्थानीय प्रशासन को निर्देश हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें लाएं और इस तरह की अमानवीय कृत्यों को रोका जाए। इस संबंध में व्यापक कार्य योजना मुख्यालय से भी बना के दी गई है। हम ऐसे सभी स्थान जहां पे कि इस तरह के रूमर्स हो रहे हैं, ये बताया गया है कि गस्टेड अफसर वहां जाएं और चीजों को तत्काल देखें तथा सभी स्टेक होल्डर्स को ये बताएं कि इस तरह की कोई गैंग काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने गांव से निकल के किसी दूसरी जगह चले गए। वो थोड़ी तरीके से मानसिक रूप से भी अगर अस्वस्थ हैं तो लोग उनको उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो जहां समाज को उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, दूसरी उसके इतर लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, अगर बच्चा चोरी की घटनाएं हो रही हैं तो भी यूपी पुलिस, और अगर ऐसी अफवाह फैल रही है तो भी यूपी पुलिस, इन दोनों को रोकने के लिए क्या कर रही है? हमने एक कार्य योजना इस तरह से बनाई है कि सर्वप्रथम सभी स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें कि हमारे पीस कमेटी के मेंबर्स हों, हमारे चौकीदार हों, हमारे ग्राम प्रधान हों, हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स जो पुलिस विभाग के हैं, या जो भी पीस लविंग लोग के साथ मीटिंग की जाए कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो कानून अपने हाथ में नहीं लेगा और उसकी तत्काल सूचना पुलिस को देनी है। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस की गाड़ियां हैं उस पे भी हम लोग उससे लगातार अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। ठीक है। और जो हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हैं उसको भी हम लोग जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 10 मिनट का रिस्पांस टाइम है, उसको हम लोग काफी कम करके कोशिश कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर ही हम ऐसी चीजों को अटेंड करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कोई रूमर ना फैले, इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और तमाम प्रेस के बंधुओं से और मीडिया के बंधुओं से भी अपील की जा रही है कि ये बात लोगों को बताएं और लोगों को समझाएं कि इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है और अपेक्षित सहयोग दें, जिससे कि समाज में इस तरह की घटनाएं ना। बहुत शुक्रिया सर आपका। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार हमारे साथ थे, जो कह रहे थे कि वो पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह की अफवाहों पर को रोकने के लिए भी। और अगर कुछ ऐसा है, पहले तो उन्होंने इनकार किया कि यूपी में ऐसी कोई गैंग काम नहीं कर रही है, और अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए भी यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तो आप समझिए प्रशासन क्या कह रहा है, और अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पहले उन घटनाओं को वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है, बजाय कानून अपने हाथ में लेने के। लखनऊ से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्यों ये आज ही मामला बहुत बड़ा हो चुका है समझिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार दूसरे दिन एक बेकसूर की पिटाई की गई। बच्चा चोरी के शक में संदिग्ध युवक की पिटाई की गई। यही कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कि आप वहां पर किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले, कानून हाथ में लेने से पहले आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस को सूचना दीजिए और उसके बाद पुलिस को अपना काम करने दीजिए, बजाय कानून हाथ में लेने के। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बच्चा चोरी के शक में कई बेकसूर लोगों को पीटा गया है, कई बेकसूर लोगों को पीट के अधमरा कर दिया गया, तो कुछ एक की जान तक चली गई। और इसीलिए अब यूपी पुलिस ऐसे मामलों में बहुत सख्त हो गई है और लगातार ऐसे लोगों पर जो
कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं उमेश पाठक और पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ रूपेश, और इन दोनों राज्यों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की तो हम बात आपको बता रहे हैं, लेकिन बिहार का मामला भी समझेंगे हम रूपेश से। पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई गैंग काम नहीं कर रही है यूपी में, समय समय पर अफवाहें फैलती हैं और कुछ ऐसा ही मास हिस्टीरिया इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बताइए इस वक्त वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या हालात है, एक ओवरऑल जब पिक्चर हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये कहना है कि कोई गैंग काम नहीं कर रहा है और पुलिस को, प्रशासन को इस तरह के सर्कुलर दिए गए हैं सभी जिलों के कि अगर इस तरह की कोई अफवाह पर कोई इस तरह की मारपीट की घटना होती है तो उसमें कार्रवाई की जाए, संगीन धाराओं में कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि अफवाह फैलाने वालों के ऊपर रासुका तक लगाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 8 जिले ऐसे हैं जहाँ से इस तरह की घटनाएँ आई हैं, चाहे वो लखनऊ की बात करें, हरदोई की बात करें, उन्नाव हो, रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, भदोही हो, यहाँ तक कि सहारनपुर में तो एक शख्स की पीट करके हत्या कर दी गई। तो ये एक बड़ी चिंता है प्रशासन के लिए भी, और प्रशासन का ये कहना है, खास करके पुलिस का ये कहना है कि इस तरह के सर्कुलर सब जगह जारी कर दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, बात सामने आती है, तो वो 112 नंबर को डायल करें। उनका रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट का होता है, उसको उससे भी कम रिस्पॉन्स टाइम में पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी, पुलिस पहुँच जाएगी। इसके अलावा पीस कमेटी से लेकर के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको लगाया गया है, साथ ही साथ जो प्रधान हैं उनको भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इस तरह की घटना हो तो उसको तुरंत पुलिस के सामने ले आएँ, पुलिस तक पहुँचाएँ, इसके बाद पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमेश। रूपेश, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा कुछ घटनाएं बता दें, कुछ अपडेट देते हैं अपने दर्शकों को बिहार का, उसके बाद आपके पास आते हैं, क्योंकि बिहार में भी बच्चा चोरी की अफवाह का आतंक देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से एक बीमार बुजुर्ग को पीटा गया, सीतामढ़ी में राहगीरों की कार पर हमला किया गया, पुलिस के सामने पीटा गया, वैशाली में संदिग्ध की पिटाई के बाद गांव में घुमाया। तो देखिए, यूपी हो या बिहार, लगभग एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में राहगीरों को, अजनबियों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ मामलों में मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी निशाना बनाया गया है। सीतामढ़ी की तस्वीर, जहां पिटाई के बाद गांव में घुमाया गया लोगों को, लोगों ने उनको जिनके ऊपर बच्चा चोरी का शक था, और वैशाली में पुलिस के सामने में ही एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी भीड़ ने। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, देखिए, हम उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात कर रहे थे, उन्होंने तो साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये केवल एक अफवाह है, जो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस पूरा एक्शन ले रही है। बिहार में क्या हालात है और वहां पुलिस क्या कर रही है? देखिए, यहाँ भी कोई ऑर्गेनाइज रूप से कोई गिरोह काम कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में कभी बाल चोटी कटवा, कभी मुंह नोचवा, कभी जो मवेशियों को चुराने की घटना पिछले साल, और ये खास इलाके में ही होता है। पिछले साल सीवान, छपरा, गोपालगंज और चंपारण के इलाके में ही मवेशी चोरी के नाम पर रात में कई लोगों को इतनी पिटाई होती थी कि लोग मर गए। छपरा में एक रात में 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगर ये घटना आप देखें कि बच्चा चुराने की जो घटना हो रही, ये भी अगर आप देखें तो 3 घटनाएं अब तक सामने आई हैं पिछले 24 घंटे में। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपस में एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे से लगे हुए जिले हैं। हर साल जब ये अफवाह फैलती है तो उस खास इलाके में, लिहाजा उस खास इलाके में प्रचार कराया जा रहा है। चमकी बुखार के लिए जो वाहन प्रचार करते हैं लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, उन्हीं वाहन से प्रचार कराया जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे पत्थर लेकर भागने से पहले अपना कान देखें। कहीं पर भी ये सूचना नहीं आई है किसका बच्चा चोरी हुआ है, क्या इसके पहले उस इलाके में किसी का बच्चा गायब हुआ है, सवाल एक छोटा सा, ऐसी अफवाह फैल कैसे जाती है? क्या इसके पीछे भी कोई असामाजिक तत्वों का हाथ है या अपने आप ही ऐसी फैल जाती है अफवाह? नहीं, देखिए, असामाजिक तत्व ही हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड रूप से या किसी मंशा से कि इस तरह की अफवाह फैला कर लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो कहीं चोरी कर लें, इस तरह की कोई मंशा नहीं है। लेकिन 1-2 घटना की अफवाह फैलती है और उसी इलाके में, उस खास रीजन में बच्चा चोर की अफवाह फैल जाती है। कोई रात में आता है जो महिलाओं का बाल काट के चला जाता है। लोग अपने आप उस चीज को समझकर, उस चीज को एज्यूम करके, और फिर ऐसे लोग जिनको वो जानते नहीं, जिन पर शक है, उन पर टूट पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रुपेश इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन देखिए, राजस्थान में भी हम आपको दिखाते हैं कुछ खबर है ऐसी, लेकिन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहां बच्चा चोरी हुआ है।
जी हां, राजस्थान में बच्चा चोरी की असली वारदात। जयपुर में 3 दिन बाद मिला चोरी हुआ बच्चा। लड़के की चाहत में एक आरोपी ने बच्चा चोरी कर लिया था। सवाई मानसिंह अस्पताल से चोरी हुआ था 4 महीने का मासूम, लेकिन राजस्थान पुलिस ने 3 दिन बाद उसे ढूंढ निकाला और बच्चा चोर को गिरफ्तार किया। सर, घटनाक्रम एक एसएमएस से एक बच्चा चोरी हुआ 3 अगस्त को। उसी क्रम में श्रीमान सीपी साहब, श्रीमान एडिशनल सीपी साहब, उच्च अधिकारियों ने उस एक्यूज़ की वहाँ से कोई फ़ोटो फुटेज मिलने के बाद में उसको वायरल किया सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके ज़रिए वो सारी फ़ोटो। और फिर सभी थानों में भी ये चीज़ें कही गई कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्यूज़ तक पहुँचने की कोशिश करो। उसी क्रम में मैंने मेरे जो भी मुखबिर तंत्र थे सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने भी वो चीज़ें शेयर करी। शेयर करने के दौरान ही मुझे एक मेरे मुखबिर से एक सूचना मिली कि इस एक्यूज़ से मिलता जुलता एक चेहरा था जो ये चौकटी रिको पे देखा गया, लेकिन पिछले 5-6 रोज से वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसी सूचना को मैंने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में कुछ चीज़ें मेरे सामने आई कि ये एक्यूज़ ये हो सकता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। मैंने उच्च अधिकारियों को बताया। उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आई। उसके जो भी जानकारियाँ मेरे को प्राप्त करनी थी, उन जानकारियों के आधार पर हम मुलजिम तक पहुँचे।